नमस्कार सभी भक्तगणों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। निर्जला एकादशी, सबसे पहले मैं सभी भक्तगणों को शुभकामनाएं दूंगी निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी क्यों सर्वश्रेष्ठ है सभी एकादशियों में, क्यों सबसे ज़्यादा इसका महत्व है तथा इसकी पूजा विधि विधान किस प्रकार करें, इस तरीके के प्रश्न आप सबके मन में आते होंगे। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से निर्जला एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व सब बताने जा रही हूँ। साथ ही आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो भक्तगण व्रत नहीं रख पाते तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि सभी 24 एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत रखता है उसे सभी 24 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से और निर्जला उपवास रखने से विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं किस दिन ये रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, समय और कैसी पूजा विधि करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी व्रत 31 मई 2023 यानी बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। कुछ भक्तगण ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं, यानी बिना जल के उपवास करते हैं। यदि आप भी ऐसे भक्त हैं तो ये तारीख ज़रूर नोट कर लें। आइए अब जानते हैं किस प्रकार व्रत का संकल्प किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल को साफ करें। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और पीले रंग के वस्त्र पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फल या मिठाई का भोग अर्पित करें। इस दिन विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। आइए अब हम एकादशी के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण एकादशी 2 होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास में स्थिति में ये संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अपशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में
चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अब मैं आपको निर्जला एकादशी की महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस दिन एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में ये व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। अब मैं आपको एकादशी की व्रत सुनाने जा रही हूँ। व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दोषी समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जन व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे
तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय हो जाता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी व्याख्यात हुई। अतः सभी भक्तगणों को निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो भक्तगण निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते या उनके मन में कुछ मनोकामनाएं हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है तो उनके लिए भी कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। पहला उपाय कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को एक नारियल के साथ थोड़ा सा बादाम चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा उपाय बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर लगाएं। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए इस एकादशी को घी का दीपक लगाने से धन संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं। तीसरा उपाय, मान्यता के अनुसार श्री हरि विष्णु को पीले फूल बहुत पसंद है, इसलिए एकादशी के दिन विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करना चाहिए। इससे हर काम सिद्ध होते हैं। अंत में मैं सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी व्रत का ही संकल्प करें, पूजा करें। अगर व्रत नहीं रखा जाता तो नहा धोकर पूजा करें तथा दान दक्षिणा जरूर करें। यदि आपको मेरी सभी जानकारियाँ अच्छी लगीं और जानकारी लेने के लिए इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।